Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolearn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे को क्या मार्केट में मूवमेंट देखा और किस तरह से आप मंडे के लिए क्या डायरेक्शन और लेवल्स को डिसाइड कर सकते हैं तीनों ही सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो ये है वीकली चार्ट निफ्टी का और हम वीकली से स्टार्ट करेंगे बिकॉज टुडे इज सैटरडे, सो एक वीकली और डेली दोनों एनालिसिस हम इसमें कवर अप करेंगे। वीकली के साथ अगर मैं स्टार्ट करूं तो निफ्टी का जो एक मोमेंटम रहा है इस पूरे हफ्ते वो रेड में रहा है, करीब 1.5% के करीब निफ्टी डाउन रहा है। बट अगर आप देखेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट, अभी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सो सबसे पहले दो तीन चीज़ें आप यहाँ पे समझेगा। देखिए, एक जो 17,800 का लेवल है वो अभी भी मेंटेन है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले 3 हफ्ते से कॉन्स्टेंटली निफ्टी जो है वो एक 17,800 के आसपास का लो बना रहा है और वहाँ से या तो क्लोज होके वहीं ख़त्म हो रहा है या वहाँ से एक अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे रहा है। सो व्हाट हैपेंड हियर, वन वीक यू कैन सी अ डाउन साइड, मतलब यहाँ पे आपको एक नीचे 17,800 पे क्लोजिंग मिला। नेक्स्ट वीक आपको वहीं से ओपनिंग मिल गई, कहीं ऊपर एक क्लोजिंग मिला एंड दिस वीक द लास्ट वीक अगेन वापस 17,800 पे आपको एक क्लोजिंग आता हुआ नजर आया है। तो अभी इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो 17,800 है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि अगर आपको याद हो या आपने हमारी कुछ हाल फिलहाल की वीडियोस को देखा हो तो मैंने आपको बार बार वहाँ पे मेंशन किया था कि आउटलुक जो है फिलहाल अभी इक्विटी मार्केट का वो थोड़ा बेरिश ही है एंड द ओनली थिंग इज कि हम कितना उसको बेरिश देखते हैं, कितना हमें एक फॉल देखने को मिलता है एंड द सेम थिंग इज कॉन्टिन्यूइंग, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है वीकली चार्ट में। जब तक कि आप देख सकते हैं कि ये जो 17,800 का लेवल है ये मेंटेन है, आप एक रेंज बाउंड ही वीकली डेटा पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,800 से 18,200 के बीच के करीब का जो एक निफ्टी का मूवमेंट है वो रह सकता है। बट अगर ये 17,800 का लेवल ब्रेक होता है तो वहां से हम थोड़ा और फॉल देख सकते हैं। अभी वो फॉल कैसे होगा या नहीं होगा वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम डेली चार्ट पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लगाया हुआ है। सो जो 50 मूविंग एवरेज है उसके तो बिलो चल रहा है निफ्टी, ये 50 डेज का है, ये 100 डेज का है। अब ये जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है ना, जिसका लेवल करीब करीब 17,879 प्रिसाइजली एंड 17 आप इसको 900 के आसपास लगा लीजिए, वहाँ पर आ रहा है और ये है इसका 200 EMA का। ना अगर 100 EMA इसका 17,900 के आसपास आ रहा है, 880 के आसपास आ रहा है। आप अगर इसकी कल की क्लोजिंग देखोगे तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 859 पर हुई है। तो 879 और 859 ये बहुत ही क्लोज है। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि जो एक लो बनाया था 17,800 का, वहां से निफ्टी ने वापस से बुल्स ने एक ट्राई तो किया है 100 EMA पे क्लोज करने का। ये एक अच्छी बात है। अगर आप इसको अभी भी बहुत ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं या बुलिश हैं तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जो इसके प्रीवियस लोज हैं वो इसने वापस से एक फ्राइडे को बना दिया था, राइट। सो लेकिन स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ से कोई एक क्लियरिटी नहीं है कि हाँ यहाँ से अपसाइड ही होगा। आई एम स्टिल बेरिश। अभी क्या हो सकता है वो हम सिचुएशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। या तो हमें शार्पली यहाँ से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है और अगर 17,800 के नीचे एक अच्छा क्लोजिंग आता है तो डेफिनेटली आप 17,500 का लेवल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक 200 EMA है। सो अगर इतना होता है, मतलब मान लीजिए 17,800 के नीचे क्लोजिंग आता है, सो डेफिनेटली आप 500 तक का लेवल इमीडिएटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है बिकॉज ये जो 100 EMA है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट EMA होता है और क्योंकि फ्राइडे को भी जो क्लोजिंग आया है वो 100 EMA के आसपास आया है, एक अच्छा थोड़ा सा वहाँ से रिवर्सल देखने को मिला है। सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपको हो सकता है कि कुछ दिन यहीं पे एक साइडवेज जैसा कुछ एक कंसोलिडेशन देखने को मिले एंड देन यू कैन सी अ फॉल, और अगर कंसोलिडेशन सॉलिड होता है तो वी माइट एबल टू सी अ अपसाइड एज वेल, राइट। सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन जहाँ पे बिकॉज हम एग्जैक्टली अपने 100 EMA पर हैं। सो यहाँ से अगर उसको 100 EMA वो सस्टेन नहीं कर पाता है, यू विल डेफिनेटली सी अ गुड फॉल एंड इफ अगर वो सस्टेन कर पाता है तो यहाँ से आप वापस थोड़ा सा एक रिकवरी देखने को आपको मिल सकता है। बट
ऑन एन एवरेज या मैं आपको एक क्लैरिटी के साथ बताऊं कि इसका अपसाइड क्या है या डाउन साइड क्या है। सो डाउन साइड मैंने आपको बता दिया कि 17,500 का एक हो सकता है। अपसाइड जो है, फिलहाल अपसाइड जो है वो 18,200 से ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, राइट। सो 18,200 का लेवल करीब करीब आपका ये आएगा, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, वहाँ पे एक 50 EMA भी 150 के आसपास है। तो ये जो लेवल है ना, आप 250 का लेवल लगा लीजिए। 18,250 के ऊपर फिलहाल निफ्टी जाता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, इसी के नीचे रहेगा। और अगर जितना ये लोज बनाएगा उतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपका जो 17,800 का लेवल है उसको ब्रेक करके और फॉल हो सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। ओवरऑल आउटलुक जो है वो अभी भी निफ्टी के लिए बेरिश है। अगर आप बात करते हैं कि मैं मंडे के लिए क्या लेवल्स लेके चल रही हूँ, सो फिलहाल मैं 18,000 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, एंड आई एम स्टिल मार्किंग 17,800 का सपोर्ट लेवल। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट भी देख लेंगे कि क्या हमें 17,800 के नीचे 600-700 पे कहीं पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। सो वी कैन मार्क दैट लेवल एज द नेक्स्ट और द इमीडिएट सपोर्ट लेवल। तो फिलहाल के लिए आप ये लेवल देख सकते हैं, और इसको एक बार हम ओपन इंटरेस्ट पर भी आ जाते हैं। ऑलराइट, सो 17,850 का यहाँ पे स्पॉट है, एंड यस एग्जैक्टली। सो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट है 18,000 पर। नो डाउट यही रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। आप देख सकते हो कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम्स कितने ज़बरदस्त है यहाँ पे। सो डेफिनेटली एक बहुत ही अपसाइड तो बहुत ही क्लियर है कि इसका इतना ही लेवल हो सकता है फिलहाल मंडे के लिए। एंड ऑन द डाउन साइड अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, सो यस, नाउ लुक एट हेयर, आप 17,800 पर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, आप इसे मार्क कर सकते हो एज सपोर्ट 1। बट नाउ दिस लेवल इज वेरी नियर टू द करंट प्राइस, द स्पॉट प्राइस। तो आप एक लेवल और नीचे का भी ले सकते हो। नाउ लुक एट हेयर, आप अगर 17,600 देखोगे तो ऑलमोस्ट इवन 17,800 से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको वहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ, आप एक 17,800 का लेवल ब्रेक होता हुआ आपको नज़र आ सकता है, और इमीडिएटली 17,600 का आप एक वहाँ पे लेवल देख सकते हो। नाउ लुक एट 17,500 भी, वहाँ पे भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा भी और फॉल हम देख सकते हैं, एंड 17,500 का लेवल जो है वो स्लोली एंड स्लोली आप अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो फिलहाल मंडे के लिए 18,000 रेजिस्टेंस, 17,800 का पहला सपोर्ट, एंड दूसरा सपोर्ट है 17,600 का। ये आप लेवल्स लेके चल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं, और सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद बैंक निफ्टी। अगर आप वीकली डेटा की बात करते हो, नाउ 41,700 का एक लेवल है जो पिछले 2 हफ्तों से बैंक निफ्टी होल्ड किए हुए हैं, एंड दिस वीक ऑल्सो एक ट्राई ज़रूर किया था 41,700 के आसपास का एक लो ज़रूर बनाया, बट फिलहाल वहाँ पे थोड़ा सा उसके अबव जो थी वो क्लोजिंग आ गई है। सो स्टिल अगर आप बात करते हो कि क्या लेवल इस वीक होल्ड किया था, तो 42,000 का लेवल, 42,200 का लेवल अभी भी जो बैंक निफ्टी है वो होल्ड किया है। तो 42,200 का लेवल एक अच्छा लेवल है जिसको होल्ड किया है। तो वी माइट एबल टू एक्सपेक्ट कि थोड़े टाइम के लिए हो सकता है हम यहाँ से या तो कंसोलिडेशन देख सकते हैं, या अगर इन केस ये शार्पली फॉल करता है, क्लोजिंग मंडे की काफ़ी अच्छी आ जाती है नीचे की तरफ, तो आप वहाँ से और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर, और डेली चार्ट में नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर। तो निफ्टी के केस में क्या था कि 100 EMA को सपोर्ट लिए हुए हैं, और बैंक निफ्टी के केस में क्या है कि 50 EMA को सपोर्ट लिए हुए हैं। सो हालांकि 50 EMA से थोड़ा नीचे क्लोजिंग किया, बट उसके के आसपास क्लोजिंग किया। तो 42,381 का लेवल जो है वो 50 EMA का आ रहा है, और जो क्लोजिंग आई है वो 42,200 के आसपास आई है। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अगेन, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी उतना फॉल हुआ ही नहीं है जितना कि निफ्टी हुआ है, या निफ्टी में हम हमने देखा है। सो बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा स्कोप और है फॉल होने का, एंड इमीडिएट लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही 41,200 पहला लेवल ब्रेक करेगा, सो इमीडिएट हम देखेंगे 41,700 का लेवल। ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। अभी फिलहाल आने वाले कुछ टाइम के लिए ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आप देख सकते हो। अगर आप बात करते हो कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो 42,500 के ऊपर फिलहाल बैंक निफ्टी जाता हुआ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है।
और इसको आप रेजिस्टेंस मान सकते हो। नाउ यू नो द मोमेंट यू विल सी कि 41,700 को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ क्लोज करता है, ऑन इमीडिएट बेसिस आप जो है नेक्स्ट लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो 41,156 का, 41,150 के आसपास का, ये आपका इमीडिएट लेवल हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि हम इस वीक में या आने वाले कुछ टाइम में एक बैंक निफ्टी का 41,000 का लेवल जो है वो जरूर देख। सो यस, यहाँ पे हम एक 41,000 का लेवल आने वाले कुछ टाइम में ज़रूर देख सकते हैं, बट सबसे पहले उसको 41,700 के नीचे क्लोजिंग देना होगा। चलिए अब हम इसके लेवल्स को भी चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। सो ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमें अच्छा मिल रहा है 42,200 का। 42,200 का यहाँ पे मेरा स्पॉट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस मैं मार्क कर सकती हूँ वो है 42,500 का। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड the you know your volumes, these everything you know is very good here। तो इस लेवल को आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। और अगर मैं बात करती हूँ सपोर्ट की, तो 42,000 का एक लेवल जो है वो आप मार्क कर सकते हो इमीडिएट सपोर्ट, एंड 41,700 का लेवल जो था एक हमको वहाँ पे टेक्निकली काफ़ी अच्छा लेवल था। तो 41,800 का लेवल मुझे यहाँ पे एक अच्छा नज़र आ रहा है, जिसको मैं अगला योर सपोर्ट लेवल मार्क कर सकती हूँ। सो 42,000 is the support 1 and 41,800 is support 2, और रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी क्लियर है 42,500। सो यहाँ पर भी जो अपसाइड है वो काफ़ी कम लग रहा है, कीपिंग करके आप चल सकते हैं, एंड डाउन साइड जो है वो फिलहाल एक 41,000 तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑल राइट, सो ये डॉलर INR का चार्ट है, और काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि डॉलर INR जो है वो एक रेंज बाउंड है। रेंज क्या है, रेजिस्टेंस हमने मार्क किया है 83 का, और सपोर्ट लेवल जो है वो 82.5 का है, इसी के बीच में मूव हो रहा है। एंड अगेन यहाँ से हमने देखा कि काफ़ी पिछले 2 दिनों से हमें वापस एक 82.5 का सपोर्ट लेता हुआ प्राइस नज़र आया है। इसको फिलहाल ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज मोमेंटम जो है वो अपसाइड का ज़्यादा एक्सपेक्टेड है डॉलर INR में। बस अभी क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रेंज में काम कर रहा है इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक अपसाइड अभी नहीं देख पा रहे हो, बट मुझे लगता है कि ये वेरी इजीली और वेरी क्विकली आप देखेंगे कि जो 83 का लेवल है, जो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक क्लोजिंग आता हुआ नजर आएगा, उसका ब्रेकआउट आपको एक नजर आ सकता है। डाउन साइड जो है यहाँ पे आप केपिंग करके चल सकते हो 82.5 का। प्लस अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो तो वॉल्यूम्स भी शो कर रहा है कि हाँ जो लोगों का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा इंटरेस्ट है, लोग उसमें ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, एंड वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल मोर अपसाइड इन दिस पेयर। सो अगर ऐसा होता है, 83 का लेवल ब्रेक होता है या डॉलर INR वापस एक अपसाइड मोमेंटम देता है, तो आप देख सकेंगे कि जो इक्विटी मार्केट है वहाँ पे आपको और फॉल देखने को मिलेगा। चलिए एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं। So let me just change the date here. All right, okay, okay. Now if you look at here 82.75 का स्पॉट है, और 83 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि आप देख सकते हैं। डाउन साइड बहुत ही क्लियरली 82.5 के नीचे आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। सो आप 82.5 का एक अच्छा सपोर्ट और 83 का एक रेजिस्टेंस मार्क करके चल सकते हैं। थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुलिश रह सकता है। So this is all for all the 3 markets we have discussed everything, and this is all from my side. So please subscribe to the channel if you are liking this video, and I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend, and thank you so much for watching me.